तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी। अरे बोलो झूम के सुभान अल्लाह। शाहे सिमनानी जिनके नाम से आज भी जिन्नातों की मरती है नानी, वो है अशरफ सिमनानी। सुभान अल्लाह। कौन है? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। इनको कोई बाबा मत समझिएगा, ये कोई बाबा उबा नहीं है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कौन है? सुभान अल्लाह। उनकी शान ये है, सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, हजरत अली की तहारत, फातिमा ज़हरा की इस्मत और मौलाए कायनात की शुजाअत, फातिमा की तहारत, अबू ज़र ग़िफ़ारी की फकीरी, हजरत उवैस करनी की सादगी, इमाम आज़म की वक़ाअत, इमाम शाफ़ई का फैज़ान और हजरत सैयदना करीम नवाज का वलीदार। जब ये सर जमा होता है तो उसको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं, जो अपने वक्त का कारी भी है, अपने वक्त का आलिम भी है, अपने वक्त का फाजिल भी है, अपने वक्त का मुफ्ती भी है, अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुजद्दिद भी है, अपने वक्त का खतीब भी है, अपने वक्त का अदीब भी है, अपने वक्त का शायर भी है, जो 8वीं सदी का मुजद्दिद आज़म भी है, जिसके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अशरफी ने कहा था, कोई अशरफी से पूछे कि शाहे अशरफ की शान क्या है, कहूंगा वह को मां से मेरे बुलंद तरह मकाम अशरफ, न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझको भूलेगा जामे अशरफ, मैं बंदाए बेदरम हूं उनका, अजल से मैं हूं गुलाम अशरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मजमा बड़ा खामोश है, कोई है जो मजमे से नारा खड़े होके लगाए? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कौन है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी? कहां रहते हैं? कहां हैं आप? कहां के रहने वाले हैं आप? पता है आपको? ईरान के। कहां के रहने वाले हैं? ईरान के। और एक तारीख का पन्ना यहां मौलाना अकबर अली साहब आपकी मौजूदगी में पढ़ दूं। ईरान को कम मत आंकना। ईरान में पैदा होने वाली शख्सियतें बड़ी अजीम है। गौसे आजम शाह जीना पीरे पीरा मीरे मीरा, ये कहां पैदा हुए? ईरान के एक गांव जीलान में पैदा हुए हैं, इसीलिए शाह जीला है। और आपको बता दूं, आपके पीरो मुर्शिद अबू सईद मखजूमी ये भी ईरान में पैदा होने वाली जात है। और आपको पता होगा अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजा फकरे हिंदुस्तान मुइने मिल्लते बेकसा मक्ते आशिका गरीब नवाज ये भी कहां के ईरान के रहने वाले हैं। और मेरा मखदूम, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बोल जाओ तुम्हारी मचेगी खूब धूम। बोलो बोलो, यहां है जिक्रे मखदूम और मच रही है हम सभी की आलम में धूम। वो है हमारा मखदूम सुभान अल्लाह। वो भी कहां है? ईरान के रहने वाले। कौन से सादात है? सादाते नूर बख्शिया है सुभान अल्लाह। लेकिन आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना इब्राहिम कहां है? सल्तनत परवरी जमाना है, कहां बैठे हैं? बादशाहत पर मुतमक्किन है। कौन बैठे हैं? इब्राहिम नूर बख्शी अलैहि रहमा। कहां? ईरान की धरती पर है। कौन से शहर में है? सिमनान के शहर में है। 10 साल का अरसा गुजरा है, घर में बेटियां ही बेटियां हैं, लेकिन बादशाह है, मुतफक्किर है। क्या किया जाए कि घर में बेटी ही बेटी है, बेटा नहीं है। बेटे के लिए कौन नहीं तरसता है? बेटे की तमन्ना किसकी नहीं है? बेटे की आरज़ू किसकी नहीं है? अल्लाह अल्लाह 10 साल का अरसा गुजरा है। खानवादा नूर बख्शिया के चश्मो चराग सैयदना इब्राहिम
इब्राहिम के घर में बेटियां ही बेटियां हैं। एक दिन सोए हैं, किस्मत का सितारा चमका है, हम में रहमते दो आलम आए, नूरे मुजस्सम आए, शाहे बनी आदम आए, आमना का लाल आया, मदीने का हिलाल आया और फरमाया इब्राहिम मैं देख रहा हूं तुम आलमे इस्तिराम में हो, तुम दर्दो अलम में हो, तुम बेकरारी में हो, तुम टेंशन में हो, तुम मुतफक्किर हो। ये बेकरारियां कैसी है, ये इस्तिराब कैसा है, ये दर्द कैसा है, ये अलम कैसा है। तो फौरन हम में ही खड़े हो गए और बोले नाना जान घर में बेटियां ही बेटियां हैं, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है कि हमारे घर में भी कोई फूल खिल जाए जो सल्तनत का मालिक हो, जो बादशाहत का मालिक हो। मेरे नबी ने फरमाया इब्राहिम नो टेंशन। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा इब्राहिम नो टेंशन, नो टेंशन। हाँ हाँ हाँ, तेरे घर में फूल चमकेगा, तेरे घर में फूल फूल महकेगा। मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह तुझे बेटे देगा। एक का नाम अशरफ होगा, दूसरे का नाम आरफ होगा, और जो अशरफ होगा उसकी हुकूमत ज़ाहिरी दुनिया पे भी होगी, वो दिलों पे भी हुकूमत करेगा और दुनिया पर भी हुकूमत करेगा। वो मेरा नाइब होगा और हिंदुस्तान में वो मेरा जानशीन होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ, मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बोल दो बोल दो बोल दो, लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी आंगन में अभी नबी बशारत दे के गए हैं, इधर वो इधर उसके आलम पर हज का वक्त आता है। सुभान अल्लाह। इब्राहिम और आपकी बीवी ने वुजू किया, नमाज के लिए उठे हैं, नमाज़े फज्र अदा की, अदावे फज्र अदा करके मुसल्ले पे बैठे हैं, जिक्र अस्कार हो रहा है, अल्लाह की किबरियाई के तस्करे हो रहे हैं, मौला की किबरियाई की माला जप रहे हैं। औलादो वज़ाइम में है, अभी वज़ाइम में ही थे, इतने में वहां के एक वली जिनका नाम इब्राहिम मजजूब है, बगैर किसी दरवाजे से और अपनी रूहानियत से अंदर आ गए। अब जब बादशाह ने देखा कि दरवाजा खोला नहीं गया है, लेकिन ये फकीर बेमहल कहां से महल में आ गया, और करीब गए, ताजीम बजा लाए और मुसल्ले में आकर के बैठा दिया और फरमाया महाराज कैसे आना हुआ, कैसे आप आ गए, आपके लिए दरवाजा नहीं खोला है, चारों तरफ महल के चौकीदार लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो अल्लाह वाले ने अपनी जबान में कहा था बादशाह सलामत, फकीरों को दरवाजे की जरूरत नहीं है, फकीरों को दरवाजे की जरूरत नहीं है, ये फकीर ऐसे होते हैं, इन्हें नदियों की जरूरत नहीं। अल्लाह वाले तो सूखी नदी से पानी लेते हैं, इसीलिए हम दीवाने मदीने वाले के हैं, और जो उनका दीवाना हो जाता है तो हाल ये होता है दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। कहा बाबा कैसे आना हुआ, कहा इब्राहिम कैसे आना हुआ, बेकरार तू है, बेचैन तू है, दर्दो अलम में तू है, बेटा चाहिए। कहा हाँ बेटा चाहिए। फरमाया लाओ 10,000 अशरफियों का इंतजाम करो और मेरे दामन में लाके डाल, तब तुझे बेटा मिलेगा। 10,000 अशरफियां दामन में लाके डाली तो कहा हजरत इब्राहिम मजजूब ने मुबारक हो, तेरे आंगन में फूल खिलेगा और खूब खिलेगा, खूब चमकेगा, खूब महकेगा। जब जाने लगे तो कहा और क्या चाहिए, कहा एक बेटा और चाहिए। फरमाया हाँ 2 बेटे होंगे, एक का नाम अशरफ होगा, दूसरे का नाम आरफ होगा, एक दुनियावी सल्तनत पर हुकूमत करेगा और एक दिलों पर हुकूमत करेगा। ये कह के हजरत इब्राहिम मजजूब गायब हो गए। फिर दुनिया ने देखा मेरा मखदूम। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह।
उन बाकियात में नहीं जाता, टाइम चाहिए। लेकिन मेरा मखदूम, सुभान अल्लाह, उम्र कितनी है? 7 साल। कितनी है? 7 साल। अब ये जितने बैठे हैं पूछो, और ये जितने भारी हो रहे हैं, इनमें किसी की उम्र मुझे 7 साल नजर नहीं आती। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। 7 साल नजर नहीं आती, लेकिन बाहर है शाहे सिमना, तेरी अजमतों का जवाब नहीं, तेरी शान का जवाब नहीं, तेरी रिफत का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, ये नबी का घर है, ये अली का लाल है, जो 7 साल की उम्र में कुरान का हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, मुहक्किक भी है। अब दुनिया जान ले, जो 15 साल में हिफ्ज करे वो शरीफ होता है, जो 10 साल, जो वो 15 साल में आलिम बने वो शरीफ होता है, और जो 14 साल की उम्र में सारे उलूम को हासिल कर ले वो शरीफ नहीं, वो अशरफुल उलमा होता है। अब पता लग गया ये मेरा मखदूम है, जो 14 साल की उम्र में कुरान को एक तरीके से नहीं, 7 तरीकों से, एक तरीके से नहीं, 7 तरीकों से, इनमें एक भी नहीं होगा जो कुरान को 7 तरीके से पढ़ ले। लेकिन मेरा मखदूम, अरे बोलो बोलो, मेरा मखदूम किसको? कुरान को 7 किरतों में पढ़ रहा है, 7 किरतों में पढ़ रहा है। किरते सबा का कारी भी है, किरते सबा का आलिम भी है, किरते सबा का फाजिल भी है। अब मुझे कह लेने दो, तभी तो बिहार की धरती पर शेख शरहुद्दीन का जनाजा रखा है, और कह रहे हैं मेरी नमाज ना आलिम पढ़ाएगा, ना फाजिल पढ़ाएगा, ना मुफ्ती पढ़ाएगा, ना मुहद्दिस पढ़ाएगा। आ रहा है सिमनान का ताजदार। अरे बोलो बोलो, आ रहा है सिमनान का ताजदार। सफे लगी है, और कुतुबे बिहार शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का जनाजा रखा है। आलिम भी खड़े हैं, फाजिल भी खड़े हैं, मुत्तकी भी खड़े हैं, परहेजगार भी खड़े हैं, ज़ुहदो वरा के मानने वाले भी खड़े हैं, तकवाश्यार भी खड़े हैं, आलिम भी खड़े हैं, उलमा खड़े हैं, फुक़हा खड़े हैं, मुतकल्लिमीन खड़े हैं, खुतबा खड़े हैं। लेकिन शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने कहा था मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाएगा जो क़िराते सबा का कारी होगा। अरे झूम के बोलो, जो आले रसूल होगा, जिसके चेहरे से अली का हुस्नो तमक्कुनत नजर आता होगा, और चेहरा देखने वाला कहेगा चेहरा बता रहा है कि आले रसूल में खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल। अल्लाह अल्लाह। जनाजा नाराए हैदरी, शहीद आजम, मसलक इमाम आजम, मसलक इमाम आजम, आले रसूल, आले रसूल, आले रसूल, मदरसा नूरुल उलूम, मदरसा नूरुल उलूम। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसके मौला। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, ज़हरा का शोर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शोर, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत। मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना अच्छों का नारा, अच्छों का नारा, सच्चों का नारा, सच्चों का नारा। फूलों की महक में, फूलों की महक में, गुंचों की चटक में, गुंचों की चटक में नारा हैदरी। हजरत भूरे शाह बाबा, हजरत भूरे शाह बाबा, फैजान मखदूम सिमना, फैजान वारिस पाक, फैजान साबिर पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत कुरान, मजहब इस्लाम, दम मदार, दम मदार। नारे तकबीर, सुभान।
अल्लाह सलामत रखे। झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। फरमाया वो नमाज जनाजा पढ़ाए जिसका चेहरा चमक रहा होगा, खूबसूरत इतना कि उसकी दाढ़ी के सब बाल सुनहरे होंगे, इतना खूबसूरत होगा, और पान खाने वाला ऐसा कि पान खाते खाते उसके होंठ सुर्ख होंगे। ये मेरा मखदूम है सुभान अल्लाह। फरमाया जब वो आएगा तो दूर से देख करके पहचान लिया जाएगा। सफेद लग गई और मेरा मखदूम जब पहुंचा लोगों ने रास्ता दे दिया। चेहरा बता रहा है जैसा शेख ने बताया है। कहा तुम कहां से आए हो? कहा सिमनान से आया हूं। नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ है। बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम इब्राहिम है। कौन से खानदान से हो? खानदान नूरबशिया से हो। कौन सा खानदान है? खानदान सादात है। किरते सवा के कारी हो? हाँ, किरते सवा का कारी हूं, किरते सवा का हाफिजी हूं, मैं आलिम भी हूं। कहा चलिए और मेरे शेख की नमाज पढ़ाइए। मेरा मखदूम खड़ा हुआ और शेख शरफुद्दीन या मुनीरी की नमाज पढ़ाई। हम कह उठे अशरफी नास कर तू अशरफ पर कौन पाता है खानदान। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब वहीं आओ, कहां है मखदूम अशरफ? सल्तनत पे बैठे हैं। कहा सल्तनत पर बड़ी जमान है। कितनी उम्र है? 15 साल। बोल जा मुसलमान, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। उम्र कितनी है? कहां बैठे हैं? बादशाहत पर। कहां है? सल्तनत। ऐसी बादशाहत मेरा मखदूम कर रहा है कि दौरे फारूकी की याद आ रही है। फारूक आजम का जमाना याद आ रहा है। सिमनान में हर एक चाहने वाला है, हर एक मानने वाला है, हर एक मत वाला है। सुभान अल्लाह। जिधर निकल रहे हैं मेरे मखदूम के चर्चे हैं, जिधर निकल रहे हैं मेरे मखदूम का शोरा है। एक दिन मेरा मखदूम निकला है किसके लिए? शिकार के लिए। कौन जा रहे हैं? मखदूम सिमना जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? शिकार के लिए। आपके साथ में आपकी सल्तनत के सिपाही भी हैं, सिपाही भी हैं। मेरा मखदूम निकला है सुभान अल्लाह। एक जंगल से, एक गांव से गुजर हुआ। एक बुढ़िया का दही मेरे मखदूम के किसी सिपाही ने बगैर पैसे के ले लिया और बुढ़िया को कोई पैसा नहीं दिया। अब बुढ़िया रोती हुई आई, अल्लाहु समद, मेरे मखदूम के कदमों में आकर के गिर गई। मेरे मखदूम से कह बोलती है अल्लाह के सिपाही ने मेरा दही खा लिया है, बगैर पैसे के खा लिया है। मेरे मखदूम ने तमाम सिपाह को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया माई क्या किसी को पहचानती है? माई क्या किसी को जानती है? बुढ़िया ने सब पर हसरत भरी निगाहों से देखा और देख करके कही बोली कि इनमें कोई नहीं है। अचानक एक घुड़सवार दौड़ा आया। मेरे मखदूम ने इशारा फरमाया और इशारा फरमा के फरमाया माई क्या इसे जानती है? बुढ़िया ने जब उसे देखा फरमाया यही बदबख्त है जिसने मेरा दही बगैर पैसे के लिया है। मेरे मखदूम ने उसे करीब बुलाया और करीब बुला के फरमाया बता तूने बूढ़ी माई का दही बगैर पैसे के लिया है? उसने कहा मैंने कहा लिया है, लेकिन वाह रे मेरा मखदूम, बोलो सुभान अल्लाह। वाह रे मेरा मखदूम। अब सीरत का ये देखिए वाकया। मेरे मखदूम ने फरमाया सच बता दे। मेरे मखदूम ने फरमाया सच बता क्या तूने माई का दही लिया है? फौरन बोला मैंने नहीं लिया है। मेरे मखदूम ने कहा मेरे गुलामों चंद मक्खियां लेकर के आओ। वो चंद मक्खियां पकड़ करके लाए। फरमाया इसके मुंह में डालो। जब उसके मुंह में डाला गया अभी दही हजम नहीं हुआ था कि उसने कह कर दिया और दही जब नजर आया तो मेरे मखदूम ने फरमाया जो झूठा हो वो मखदूम की फौज में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। ये आज का प्रधान नहीं है कि जिसके चमचे ज्यादा गर्म होते हैं। ये आज का चेयरमैन नहीं है कि जिसके चमचे ज्यादा गर्म होते हैं। ये आज का सियासतदान नहीं है कि जिसके चमचे ज्यादा गर्म है। ये आले रसूल है। इसकी शान ये है खुद ना खा करके जमाने को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। तो मेरे मखदूम ने फरमाया झूठा हमारी फौज में
नहीं रह सकता है। फरमाया माईस का घोड़ा भी तेरे लिए है, इसकी जीन भी तेरे लिए, इसकी तलवार भी तेरे लिए। हौज से अलग कर दिया। ये प्रधान नहीं था जो बचा लेता, ये चेयरमैन नहीं था जो बचा लेता, ये मेंबर नहीं था कि अपने चमचों को बचा लेता। ये मेरे अशरफ ने अदलो इंसाफ की मिसाल करके जमाने को बता दिया। ऐ दुनिया वालों, मेरे मानने वालों, जब तक के जिंदा रहना, अदलो इंसाफ पर कायम दायम रहना। इसीलिए कि इंसाफ में तुम्हारी जीत है, इसीलिए जब तक के इंसाफ करते रहोगे, गुलाम नहीं जमाने के इमाम बनते रहोगे। ये मेरे मखदूम अशरफ ने ये हमको दर्श दिया है, मोहब्बत का दर्श दिया है, सदाकत का दर्श दिया, अदलो इंसाफ का दर्श दिया है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सुभान अल्लाह। देखिए क़िबला, आखिरी बात और करता हुआ चलूं, सुभान अल्लाह। हम अशरफी सिर्फ जमीन पे नहीं है, जमीन के नीचे भी है। कहां है? अब सुनते चले, जमीन के नीचे है। सुभान अल्लाह। तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी जा रहे हैं। आपके साथ में कौन है? ख्वाजा निजामे अमनी भी आपके साथ में है। कहां बैठा है मेरा मखदूम? नाव में बैठे हैं, समुद्र में नाव चल रही है। सुभान अल्लाह, नाव चल रही है। हजरत निजामे अमनी के दिल में ख्याल आया, अच्छा जहां मेरे पीर साहब जाते हैं लोगों का मजमा लग जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है, लोगों का तांता लग जाता है। क्या यहां भी कोई चाहने वाला है? क्या यहां भी कोई मत वाला है? क्या इस समुद्र के अंदर मैं हूं और यहां पर मैं हूं? मखदूम अशरफ है, चंद लोग हैं। क्या यहां भी कोई चाहने वाला है? क्या यहां भी कोई मानने वाला है? क्या यहां भी कोई मोहब्बत करने वाला है? इतना कहे ना था, आप झूम के बोले सुभान अल्लाह। सैयद अमीन मियां फरमाते हैं, जब दौलत बढ़ रही थी, जब हुस्न बढ़ रहा था, तो अशरफ सिमना का खानदान पहली सम में था। और देखिए हजरत का दीदार करते रहिए। कल आला हजरत अशरफी मियां को देखने वालों ने कहा था, इनको देख के ऐसा लगता है कि मलाए कुद्स का फरिश्ता जलवागर है। और आज अशरफ मिल्लत को देख करके ऐसा लग रहा है कि मलाए कुद्स का फरिश्ता जलवागर है। इनका दीदार करते रहिए, इसी चेहरे को पढ़िए। सुभान अल्लाह। जिसने अली को नहीं देखा, आले अली को देख। जिसने इमाम हसन को नहीं देखा, औलादे हसन को देख। जिसने इमाम हुसैन को नहीं देखा, औलादे हुसैन को देख। इसी चेहरे में अली का जलवा है, इसी चेहरे में हसन का जलवा है, इसी चेहरे में हुसैन का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम जाफर सादिक का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम बकर का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम तकी का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम नकी का जलवा है, इसी चेहरे में इमाम जब्बात का जलवा है, इसी चेहरे में मखदूम अशरफ का जलवा है, इसी चेहरे में सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन का जलवा है, इसी चेहरे में शाह हसन का जलवा है, इसी चेहरे में बड़े हजरत सैयद अशरफ हुसैन का जलवा है, और इसी चेहरे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी जिलानी का जलवा है। इसी चेहरे में सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद अहमद अशरफ का जलवा है। इसी चेहरे में कई मुफ्ती आजम की चौथा मुकद्दसा अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ सरकार कला का जलवा है। और इसी चेहरे में शेख आजम का जलवा है। तो हम कहेंगे अशरफी नाश कर तू, अशरफ पर कौन पाता है खानदान। अरे बोल नहीं रहे हो? बोलो बोलो सैयदी मुर्शदी, बोलो बोलो सैयदी मुर्शदी। हजरत को देखते रहिए, हजरत का दीदार करते रहिए। सुभान अल्लाह। ये सुन्नियत की जान भी है, सुन्नियत की शान भी है, सुन्नियत की आन भी है, सुन्नियत की बान भी है। जब 1500 साल बाद, अरे बोलो बोलो, जब 1500 साल बाद अशरफे मिल्लत का आलम ये है, तो 15
1500 साल पहले अशरफुल अंबिया का आलम क्या होगा? अरे जब बेटा चमक रहा है, जब बेटे का आलम ये है, तो नाना का आलम क्या होगा? अरे नाना का आलम क्या होगा? ये शान है। सुभान अल्लाह। अशरफे में ये आपके लिए खुश वक्ती और नेक वक्ती और फिरोज वक्ती है कि हजरत का आप दीदार कर रहे हो। इसी चेहरे में सब कुछ है। बोले बोले सुभान अल्लाह। इसी चेहरे में क्या है? सब कुछ है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मखदूम अशरफ जा रहे हैं कहां? समुद्र में। साथ में कौन है? निजाम यमन। ख्याल आया कि यहां भी जाने वाला है। अचानक कश्ती पे दो हाथ नमूदार हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मखदूम अशरफ ने देखा कि आधा जिस्म मछली की तरह और आधा जिस्म इंसानों की तरह का कोई तुम में अशरफ भी है? बहुत से लोग बैठे हैं। मेरे मखदूम ने फरमाया हाँ मैं ही अशरफ हूं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि आपके गुलाम और आपके खलीफा हजरत दुर्रुल बहर ने भेजा है। उन्होंने कहा मेरा पीर जा रहा है। कौन जा रहा है? मेरा पीर जा रहा है। उन्हें मेरा सलाम कहो। सुभान अल्लाह। फिर मेरे मखदूम ने खुद ही फरमाया फर्जंद निजाम, जो तुम्हारे दिल में ख्याल आ रहा था ना कि यहां भी कोई जाने वाला है, फरमाया ये अल्लाह वालों के लिए खास खूस है। फिर उन्होंने खुद ही कहा इस समुद्र के नीचे एक शहर है जिसका नाम मदीनतुल अशरफ है और जिसकी तादाद 50,000 है और तमाम अशरफी है। तभी मैं कहता हूं जब तक के समुद्र में पानी रहेगा फैजाने अशरफे जिमनानी रहेगा। अशरफी नास कर तू अशरफ पर कौन पाता है खानदान ऐसा, न मुझसे छूटेगा उनका दामन न मुझको भूलेगा। जाने अशरफ मैं बंदा बेहतरम हूं उनका, अजल से मैं हूं गुलाम अशरफ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।